ऐसे में बड़े सवाल, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी याचिका। सामने आएगा सच, क्या करेगा मुस्लिम पक्ष? सर्वे पर हाईकोर्ट का ऐलान, मुस्लिम पक्ष का क्या है प्लान? हाईकोर्ट के फैसले से सर्वे तय, मुस्लिम पक्ष को किस बात का भय? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा है। संसिंग जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के नेता आचार्य एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु मोहम्मद उस्मान, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद उस्मान जी, अब आगे क्या प्लान है? आखिर सर्वे से दिक्कत क्या? सर्वे से तय हो जाएगा कि वाकई जो अगला पक्ष कह रहा है वो है या जो आप लोग कह रहे हैं वो है? आवाज आ रही है मोहम्मद उस्मान जी? चलिए आपको कनेक्ट करते हैं। मेजर आशीष जी, देखिए जहां भी विवाद हो वो देखिए कुछ भी मामला हो, अगर सर्वे से तय हो रहा है तो दोनों पक्षों को स्वागत करना चाहिए कि हाँ तय हो जाए कि भाई सर्वे में जो निकल कर आता है वो मान लिया जाएगा, चाहे जो भी पक्ष हो। निश्चित रूप से अगर हाईकोर्ट ने ये फैसला भी किया है कि वहां सर्वे होगा तो सर्वे फिर तो होगा ही। अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई रोक नहीं लगाता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो मान्य रहेगा। और ऐसी स्थिति में हम लोग बस यही अपेक्षा करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से और उत्तर प्रदेश की पुलिस से कि वहां जो है शांतिपूर्वक सर्वे हो, उसमें कोई अनर्गल बयानबाजी, नारेबाजी, इस तरीके की जिसकी कोई आवश्यकता सर्वे के लिए नहीं है। और ऐसे ही लोग जिनको सर्वे के लिए भेजा जाए, केवल वही लोग जाएं, सर्वे करें शांतिपूर्ण ढंग से और ये मसला जो है वो आगे बढ़ जाए। नहीं, आपको संशय है ना, इसलिए वो क्लियर करते चलिए, तब सवाल मैं लूं बीजेपी के प्रवक्ता से। देखा, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि पहले 2 बार, शायद जहां तक मेरी जानकारी सही है, 2 बार सर्वे हुए। एक बार सर्वे होता है तब वहां कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई हंगामा नहीं होता है, शांतिपूर्ण ढंग से सर्वे हो जाता है। दूसरी बार जब सर्वे होता है तो वहां काफी चीजें ऐसी घटती हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं जिस वजह से वहां जो है शांति भंग होती है, वायलेंस होता है, लोगों की जान जाती है, माहौल खराब होता है। तो हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि जो प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निष्पक्ष रूप से निभाए और शांतिपूर्ण ढंग से सर्वे को करवाए। ठीक है। एहसन सिंह जी, देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता का साफ कहना है कि भाई सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब मामला जाएगा, वहां से तय होगा, लेकिन अगर यही रहता है तो सर्वे होना चाहिए। और सर्वे अगर होता है तो जिम्मेदारी आप लोगों की सबसे ज्यादा, अनर्गल बयानबाजी ना हो, प्रशासनिक अमला तैयार रहे ताकि जो हुआ पिछले दिनों संभल में वो ना होने पाए। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हाईकोर्ट ने जो सर्वे का निर्णय दिया उसका भूर स्वागत करते हैं और सभी को उसका स्वागत करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच में किसी भी तरह का विवाद होता है तो भारत में सबसे सुंदर कानून के माध्यम से ही उसका निपटारा होता है, उसको करना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, सर्वे हो क्यों रहा है? सच्चाई जानने के लिए। अगर सत्य सामने आ जाएगा कि वो हरिहर मंदिर है कि मस्जिद है तो इससे तो सामाजिक विकृतियां दूर होगी, समाज में भाईचारा कायम होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी से अनुरोध करूंगा कि समाजवादी पार्टी अपने पूर्व विधायक, अपने पूर्व सांसद को जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के वहां पे सर्वे को रोकने के लिए भीड़ को इकट्ठा करने का कार्य की थी, कृपया ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। पिछली बार भी जो सर्वे हो रहा था वो अदालत के आदेश पर हो रहा था, और जब सर्वे होता है तो उस समय सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, वहां पे जिलाधिकारी होते हैं, कप्तान होते हैं, सीओ होते हैं, और जो सर्वेयर होता है वो होता है दोनों पक्ष के लोग होते हैं। उसके अलावा बाकी विधायक और सांसद और भीड़ इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता? चौथी बात मैं कहूंगा कि चाहे 2 भाई हैं, इनके बीच में अगर विवाद होता है तो भी आपसी मिलजुल कर अगर किसी चीज को सुलझा सकते हैं तभी तो माना जाएगा कि आप भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संभल का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा। संभल का इतिहास एक तरफा रहा है, और संभल के इतिहास में जो समाजवादी पार्टी सरीके, कांग्रेस पार्टी सरीके, बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो तुष्टीकरण के नाते एक धर्म को मदद करती थी, जबकि एक धर्म को नहीं मदद करना चाहिए, जो सच्चाई है उसको मदद करना चाहिए। लिहाजा आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा कि कोर्ट जो होता है उसका नाम ही न्यायालय है, जो न्याय देता है, अगर वो न्याय के कारण
दो भाइयों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए अगर कोई समुचित और उचित फैसला लेता है, दोनों भाइयों का एक सामूहिक एक निर्णय होना चाहिए, सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसमें सहयोग करें। और राजनीतिक पार्टियों से भी ये विशेष आग्रह है कि राजनीति करने के लिए आपके पास और सारे मुद्दे हैं। आप जो है बहुत सारे ऐसे विषयों पर राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो दिन भर गाली की ही राजनीति कर रही है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग जाति धर्म के लोगों को गाली दे रही है। लेकिन सबसे अनुरोध करूंगा कि जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कि आप लोग जो है सर्वे, अगर कोई भी सर्वे करने जा रहा है उसको सहयोग करिए, क्योंकि सर्वे सच्चाई के लिए हो रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु है, वो क्या समझते हैं उनसे भी जानना जरूरी है। मोहम्मद उस्मान जी, अगर विवाद है तो सर्वे से रास्ता तय हो जाएगा कि आखिर है क्या। सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, अभी तो रास्ता खुला है, सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष जाएगा, वहां से बहुत कुछ तय होगा, लेकिन यही कहा जा रहा है कि भाई अगर विवाद है तो सर्वे से तय हो जाना चाहिए। देखिए, जहां तक किसी सर्वे का ताल्लुक है, मैं उसे सर्वे को विवाद का अंत नहीं मानता हूं। और अगर सर्वे की बात हो तो हम अगर पुराने सबसे बड़े उस फैसले की तरफ बात करें जिसको लेकर हमारे पूरे देश में बहुत जमाने से बहस चली थी, वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला मामला था। तो उसमें अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की बात करें तो उसने माना कि यहाँ पर मंदिर नहीं था, उसने माना सन 49 में मूर्तियां गलत रखी गई, उसने माना कि उसको गलत ढाया गया था, ये गैर कानूनी अमल था, लेकिन फिर भी फैसला उसके खिलाफ किया गया। तो मैं इस सब चीज में केवल इतने भर को क्या कोई सर्वे होना इस बात का आधार है कि क्या फैसला होगा, मैं इसको पूरी तरह नहीं मानता। अलबत्ता एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ न्याय, और उस न्याय के तरीके से अगर उसका शुरुआत में अमल है कि चलिए सर्वे का मामला है और वो निचली अदालत ने उसका एक आदेश दिया था, और अगर वो मुस्लिम पक्ष या वो मस्जिद वाला पक्ष अगर हाईकोर्ट में चला गया उसके विरुद्ध कि भाई ये गलत तरीका दिया गया था, और आज हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि नहीं वो गलत तरीका नहीं था, सर्वे का आदेश देने का उनको हक था, तो अभी उस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है। तो इसमें एकदम लगातार बहुत जल्दबाजियां ना की जाए। जल्दबाजी ही उस वक्त की गई जिस दिन आदेश किया गया, उसी दिन सर्वे स्टार्ट कर दिया गया। अगर उसमें कोई कमी रह गई थी तो बिना विश्वास में लिए गया, अगले दिन किया गया, और बहुत बड़ा उसमें विवाद हो गया। तो मैं इस सब चीज में, चाहे मामला यहाँ की मस्जिद का हो, संभल की जामा मस्जिद का, मोहम्मद उस्मान जी, डर किस बात को लेकर है? मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि हर चीज में संयम से काम किया जाना चाहिए। डर किस बात चीज को लेकर है मोहम्मद उस्मान जी? सर्वोपरि रहना चाहिए। हाँ, डर किस बात को लेकर? अदालत के हिसाब से चलती रहनी चाहिए। डर किस बात को लेकर है आपको? नहीं, मुझे किसी बात को लेकर डर नहीं है। डर इस बात को लेकर है क्या कभी कभी जो फैसले होते हैं तो फैसले में और न्याय में मैं फर्क मानता हूं। ठीक, न्याय तो यह है कि हर हालत में अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और फैसला तो कुछ भी किया जा सकता है। फैसला जो है न्याय के विरुद्ध भी हो जाता है फैसला, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर मैं केवल, जैसे अभी मैंने बाबरी मस्जिद और उसका जिक्र किया, इलेक्टोरल बॉन्ड को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया, लेकिन वो पैसा जिन्होंने कमाया था, जिनके पास पहुंचा था, उन्हीं के पास रहने दिया। ये अलग चीज हो गई ना, ये अलग चीज। आचार्य एच एस रावत जी, देखिए न्याय और फैसले में अंतर बता दिया मोहम्मद उस्मान जी, उन्हें इसी बात का डर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मोहम्मद उस्मान जी अपनी सुविधा के अनुरूप न्याय करते हैं और अपनी सुविधा के अनुरूप फैसला करते हैं। जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, सलार गाजी की जो मजार है उस पर पूजा पाठ बंद कर दी गई थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, वहां पूजा पाठ अर्चना कर सकते हो, वहां पर जाकर के जो भी आपने करना है अपनी रीति रिवाज के हिसाब से कर सकते हो, तो ये खुश हो गए। इन्होंने कहा बहुत अच्छा न्याय किया है, बहुत अच्छा न्याय किया है ना। उस समय नहीं कहा बहुत अच्छा फैसला किया है। तो इनको अपनी सुविधा के अनुसार करना होता है राहुल जी फैसला। अगर अभी ये फैसला आ गया है हाई कोर्ट का, तो अब इनको लगेगा ये फैसला गलत आया है ना, ये इनके फेवर में आ जाता तो बोलते न्याय किया है, न्याय व्यवस्था बड़ी अच्छी है। तो मोहम्मद उस्मान जी जो है, इनकी पूरी की पूरी जो कायनात है सारी की सारी, ये सब इसी बात पे टिकी हुई है कि हिंदुओं के पक्ष में कोई फैसला अगर आता है तो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में किया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। जब फैसला आया था साहबानों का, उस समय यही लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आग उगल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बोर्ड के ऊपर जलाने लग रहे थे। 2 लाख मुसलमानों ने इतना प्रेशर डाल दिया उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर, वो फैसला बदलना पड़ा।
तो यानी इनकी ये सुविधा के हिसाब से इस देश के अंदर ये न्याय और फैसला चाहते हैं, इसलिए ये गलत है। और जो आज फैसला हुआ है ये एक मेजोरिटी के हिसाब से किसी की जो प्रूफ है, साक्ष्य है, उसके आधार पर जो फैसला दिया गया है वो काबिल तारीफ है। इस प्रकार से न्याय प्रक्रिया पे एक तरह से आदमी की आस्था बनती है, आदमी का विश्वास बनता है। और ये मैं इसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ अदालतों को कि वो आज भी अपनी न्याय प्रक्रिया अपने कानून के तहत फैसला कर रही है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद। ठीक है मेजर साहब सवाल आपसे ये है कि जो सवाल उठाया हसन सिंह जी ने कि भाई उसमें तो प्रशासनिक अमला अपना काम ही कर रहा था, लेकिन आप ही के कुछ लोग थे कि मामला बड़ा पेचीदा कर दिया था, और कैसे उम्मीद करें कि शांति, जो आप शांति की बात कर रहे हैं, आगे कभी भी अगर सर्वे होता है तो इसकी बात कर रहे हैं, उसमें सहयोगी समाजवादी पार्टी भी होगी। देखिए, याद करिए एक बार पहले भी सर्वे हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले सर्वे नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से पूरा नहीं हुआ था, ऐसा कुछ था। लेकिन तब तो किसी ने, समाजवादी पार्टी ने तो कभी भी कुछ नहीं कहा। वहां जो विधायक या सांसद थे या जो वहां जो उसके आसपास लोग रहने वाले थे, उन लोगों ने तब भी कोई विरोध नहीं किया था एक बार जब पहले सर्वे हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ था अगली बार में कि वहां इतना विरोध हुआ था? और फिर हम लोगों ने वो वीडियो क्लिप्स देखे कि लोग जो है वहां जय श्री राम के नारे, अब जब सर्वे कोर्ट द्वारा निर्देशित था, वहां से आदेश हुआ था, वहां मस्जिद के अंदर आपको लोगों को ऐसे नारे लगाते हुए जाने की, ये कौन लोग थे, इनको कैसे परमिशन मिली वहां अंदर जाने की? क्योंकि कोर्ट के लोग जो होते हैं वो तो नारे लगाएंगे नहीं ऐसे, उनको तो इन चीजों को लेना देना नहीं। उनको एक स्पेसिफिक काम दिया गया था, वो अपना काम पूरा करने के लिए आए थे। तो वहां चूक तो हुई थी ना, और कि कैसे ऐसे लोग जो थे वहां वो नारे लगाते हुए अंदर जा रहे थे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहीं से वो बात जो है बढ़ती चली गई, और फिर हम लोगों ने देखा, तभी मैंने कहा था कि सर्वे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्वे जो है शांतिपूर्ण हो और कोई अनर्गल वहां पे भड़काने का प्रयास किसी द्वारा किसी भी तरीके से ना किया जाए। उसमें हिंदू पक्ष भी है और मुस्लिम पक्ष भी, दोनों शामिल है। और कोई भी राजनीतिक दल, जितने राजनीतिक दल हैं, वहां किसी भी तरीके का कोई भड़काऊ बयान या कोई इस तरीके की चीज नहीं करनी चाहिए जिससे वहां जान माल का नुकसान हो। पहले ही इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो ऐसा, और ये भी समझने की जरूरत है मेरे ख्याल से, जितनी थोड़ी सी मेरी नॉलेज है, कि अगर सर्वे हो जाता है तो सर्वे के बाद जो है वो फैसला अभी बहुत दूर है, अभी उस पर ट्रायल चलेगा, और ट्रायल में जाएगा भी कि नहीं जाएगा, मुझे ये भी वो अलग चीज है। लेकिन ठीक है, हसन सिंह जी वो तो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी पाक साफ है, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये दिक्कत वहां नहीं। देखिए, उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि वहां तो नारे लगाए गए थे, इस वजह से ये सारी चीजें, नारे न लगती तो चीजें वहां शांति के साथ होती। अब उम्मीद करें कल को सर्वे होगा तो ऐसी स्थितियां ना बन जाए, ये तो आप ही लोग पर फिर सवाल उठेगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात। देखिए रघु साहब, अभी उन्होंने एक एक चीजों को खोल के रख दिया। पहली चीज उन्होंने कहा कि वहां पे भीड़ की इकट्ठी हो गई, तो वहीं के शाही इमाम, उन्होंने वो ये स्वीकारा कि विधायक जी या सांसद जी ने कहा था कि मैं बेंगलुरु चला जा रहा हूं और आपको भीड़ इकट्ठी करने की जिम्मेदारी दी जाती है, आप भीड़ इकट्ठा करिए और इस तरीके से बवाल मचे। ये कौन स्वीकारता है कि समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कहा था? इमाम वहां के कहते हैं। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का यही चरित्र रहा है कि समाजवादी पार्टी साफगोई से सुंदर बातें नहीं कहती। कहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि अल्लाह अकबर हम कह सकते हैं, माइक लगा लगा के सबको स्वीकारोक्ति रहेगी, और जय श्री राम का नारा लगा देंगे तो गला काट दिया जाएगा? नहीं, दोनों भाई हैं, कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई इंजीनियर बनता है। एक माता पिता के दो बच्चे, किसी का बेटा टीचर हो जाता है, उसकी एक बेटी डॉक्टर हो जाती है, और दोनों स्वीकार करते हैं। एक ही घर में एक शिक्षा, एक पैसा, एक पढ़ाई, एक बिजली, एक पानी। अगर एक ही आप नबी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, दोनों अपनी बातों को करते हैं, तो उस बात को यहाँ नहीं ले आ सकते। तीसरी बात मैं अनुरोध करूंगा मेजर साहब से और समाजवादी पार्टी से कि निश्चित तौर पर संभल के उस पुराने इतिहास को भूल जाइए जहां पे आपकी सरकार रहती थी और आप अतिक्रमण करते थे। आप अतिक्रमण को छोड़िए, चाहे किसी भी तरह का अतिक्रमण हो, मस्जिद के नाम पे अतिक्रमण करिए, किसी और नाम पे अतिक्रमण करिए, उस अतिक्रमण को भूल जाइए और जो वास्तविकता है उसको स्वीकारिए। अगर वो हरिहर मंदिर है तो उसको मानिए, और सर्वे के बाद अगर तय हो जाता है तो उसको भी स्वीकारिए। पांचवी सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, बार बार जो मुस्लिम पक्षकार होते हैं या मुस्लिम हमारे बड़े भाई जो स्कॉलर यहाँ बैठे थे, उन्होंने अयोध्या का भी जिक्र किया। आप देखिए, धैर्य के साथ ये भारत धैर्य के साथ 500 वर्षों तक इंतजार करता है इसके फैसले के, कोर्ट के फैसले को।
किसी बयान को नहीं। और उसमें बहुत सारे एंगल होते हैं, एक छोटी सी बात को कह के आप अपनी बात को समाप्त कर दिए कि नहीं वो तो हमने ऐसे ही मान गए थे। बहुत सारे सबूत होते हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारे कानूनी दाव पेच होते हैं जिसके माध्यम से फैसला दिया जाता है। लेकिन आज चर्चा संबल पर हो रहा है। क्या ये नहीं स्वीकारा जाए कि एक व्यक्ति कह रहा है कि ये हमारा है, दूसरा कह रहा है हमारा है, तो जांच हो जाए। आपके पास कुछ प्रमाण होगा, मेरे पास वही सवाल है मुझे मोहम्मद उस्मान जी से सवाल है कि आखिर इसमें एएसआई पार्टी क्यों है? मोहम्मद उस्मान जी जरा समझा दीजिए इसको, एएसआई क्यों पार्टी? अगर वो मस्जिद है तो एएसआई का क्या लेना देना, या फिर हिंदू पक्ष का क्या लेना देना? एएसआई क्यों पार्टी है? नहीं इसी में, इसी संभल वाले में, शाही मस्जिद वाले में। इसलिए कि सुन लेते हैं, मोहम्मद उस्मान जी से सुन लेते हैं। एएसआई उसके संरक्षण का काम करती है, उसे जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो एएसआई को ये काम मस्जिद के सर्वेक्षण का क्यों करे? देखिए, जहां तक अगर हम केवल इस मस्जिद के सर्वेक्षण का और उसकी अगर हम बात करें, नहीं इससे पहले क्या चीजों पर मोहम्मद उस्मान जी कुछ चीजें क्लियर करते चलिए। क्या वहां पूजा वूजा होती थी क्या पहले कुएं की, या बाहरी हिस्से में कहीं भी? कहां पर? वहीं जहां मेरी मस्जिद है? जानकारी में कोई पूजा नहीं होती। नहीं होती थी कभी? नहीं, आपने क्लियर कर जानकारी में वहां कोई पूजा का काम नहीं होता। अब पता नहीं जानकारी एचएस रावत जी हो सकता है जानकारी दे दे। रावत साहब जानकारी नहीं, मैं बता रहा हूं इनको जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार ने उस समय वो पूजा जो होती थी पीपल के वृक्ष के पास में और कुएं की पूजा होती थी, उसको बंद कर दिया गया था। जिस प्रकार के ज्ञान वापी के अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, उसको भी बंद कर दिया गया था। इन दोनों पूजाओं को बंद किया था, इनके कहने पे बंद किया था। उनको मुसलमानों का प्रेशर था कि उसको बंद करिए, और उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी और अखिलेश जी की सरकार। अच्छा, ये जानकारी नहीं है मोहम्मद उस्मान जी को? ये इनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। ऐसा क्या मोहम्मद उस्मान जी? नहीं, अब अगर ये इस तरह का इनका कहना है तो ये इनका कहना हुआ ना भाई। अगर कहीं कोई थी, उसमें कोई इजाजत थी, कोई कहना नहीं है। कोर्ट से केस जीते हैं उस्मान जी, कोर्ट से केस जीते हैं। श्रृंगार गौरी का कोर्ट में केस चल रहा था, 5 महिलाओं ने केस डाला था, उस केस को हम जीते हैं। अगर मैं केस की बात करूं, आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। श्रृंगार गौरी के अंदर कोर्ट में केस चला था, लोअर कोर्ट से वो केस को जीता, फिर हाई कोर्ट से भी हम उस केस को जीते, और उसके बाद दोबारा पूजा शुरू हुई है श्रृंगार गौरी की ज्ञान वापी में। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पूजा चलती थी। 10 सेकंड दीजिए। ज्ञान वापी की बात कर रहे हैं हम, और आप इसकी बात कर रहे हैं संभल की बात। अरे मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों की समाजवादी पार्टी सरकार ने बंद किया था इसको। अदालत का फैसला इसमें बहुत पहले आ चुका है। ठीक है, एहसन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड दीजिएगा। दरअसल हुआ क्या, संभल में जब एक विशेष धर्म की संख्या बहुत ज्यादा होने लगी तो उन लोगों ने एलानिया कहा कि यहाँ हमारा राज्य चलता है, उत्तर प्रदेश का राज्य नहीं चलता है, कानून का राज्य नहीं चलता है। और आप देखे होंगे संभल में जब थाना बनाया जा रहा था तो भी जैसे लग रहा था कि अचरज की चीजें हैं। पूरे देश में अगर थाना है तो संभल में क्यों नहीं हो सकता है? मोहम्मद उस्मान जी वही तो कह रहे हैं कि फैसले और न्याय में अंतर है। उसीलिए मैं कह रहा हूं कि संभल में हुआ क्या, संभल में संख्या बढ़ाकर और होली के दिन जब कई सौ खून बहा दिए गए, उसके बाद कानून के राज को समाप्त करके तलवार के राज को ले दिया गया। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब सब लोग ये कहने लगे कि नहीं वो कानून का राज है। और आज ये जो सर्वे हो रहा है कोर्ट के आदेश के बाद भी, वो इसलिए हो पा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती तो मैं चुनौती देते हुए कहता हूं कि अगर मोहम्मद उस्मान जी मान रहे हैं कि वो तो मस्जिद है, मस्जिद है तो कहिए ना सर कि आइए सर्वे कीजिए, आइए सर्वे कीजिए। फिर मतलब किस बात का डर है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है मोहम्मद उस्मान जी को। अगर मस्जिद है तो आप कहिए। कहां डर बता रहे हैं? अगर आप किसी कल को किसी मंदिर को क्लेम कर देंगे तो एचएस रावत जी कहेंगे ना आगे सर्वे कर लीजिए। भाई ये कह रहे हैं कि अब भाजपा की अब सरकार आई है। भाजपा की सरकार इससे पहले भी थी, उससे पहले भी थी। सरकारें तो आती रहती है, जाती रहती है। जितने मंदिर ढूंढे गए हैं, जितने शिवालय ढूंढे गए हैं, जितने मंदिरों की जगह निकाली गई है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो याचिका पुनर्विचार की थी, रिवीजन पिटीशन, वो खारिज कर दी गई है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे का रास्ता साफ हो गया। मुस्लिम पक्ष जाएगा सुप्रीम कोर्ट, वहां से तय होगा। लेकिन यह कहा जा रहा है कि आखिर जब कहीं विवाद है तो सर्वे से उसका हल क्यों नहीं निकल सकता है। दो टूक में इतना ही।